आज इस वीडियो में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट बहाई जाए तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। तो आपको बेसिकली प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर किसी भी तार के अंदर अगर धारा बहाई जाती है तो वह गर्म हो जाता है। तो इस ट्रू और इस प्रैक्टिकल को आप रियल लाइफ में करते होंगे, लेकिन पता है आपको वह व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रैक्टिकल को करके लोगों के सामने साबित किया? जी हाँ, वह वैज्ञानिक थे आपके जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और जिसको शॉर्टकट में हम लोग जूल के नाम से, जूल का नियम, जूल से रिलेटेड कई बातें करते हैं अपन। जेम्स प्रेस्कॉट जूल FRS इंग्लैंड वैज्ञानिक थे। FRS मैं आपको पहले कई वीडियो बता चुका हूँ। ये फेलोशिप रॉयल सोसाइटी एक होती है, वो उससे संबंधित एक वैज्ञानिक थे। यह इंग्लिश भौतिकी वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट और गणित मैथमेटिशियन वैज्ञानिक था। इनका जन्म 24 दिसंबर 1818 सेलफोर्ड, लैंकेशायर, इंग्लैंड में हुआ था। जूल की नेशनलिटी ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड थी। जूल के पिता बेंजामिन जूल थे जो एक अमीर शराब बनाने का कार्य करते थे। जूल की माता एलाइस प्रेस्कॉट थी जो एक गृहिणी थी। जूल ने मैनचेस्टर लिटरेरी और फिलोसॉफिकल सोसाइटी में जॉन डाल्टन के अंडर में स्टडी की थी। ऐसे कहा जाता है कि जूल कमज़ोर थे और ये कमज़ोर होते पढ़ाई पर ज़्यादा इनका ध्यान था, और इस वजह से इनको अंडर में जॉन डाल्टन जो थे उनके अंडर में इन्हें फिलोसॉफिकल सोसाइटी और लिटरेरी जो पढ़ाई थी उसके बारे में इन्होंने उनके अंडर में रहकर स्टडी की। जूल को जॉन डाल्टन वैज्ञानिक के बाद उन्हें फेमस साइंटिस्ट जॉन डेविस ने पढ़ाया। जूल अपनी स्टडी के अलावा शराब पट्टी में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी करने, क्योंकि ये प्रोफेशनल उनका पेशा था, शुरू से ही घर वाला काम किया करते थे, पिता किया करते थे। उन्होंने साथ साथ में शराब भट्टी में अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जूल इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल करने में आनंद लेने लगे, और कहा जाता है कि उन्हें वर्क करने वाले एम्प्लॉय की एक लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जिससे वो बेहोश हो गई। तो आपको पता है कि यह साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट लेने लगे, तो उस समय उन्होंने वहाँ अपने जो शराब की भट्टी में काम करने वाले मजदूर, उनकी लड़की पर उन्होंने शॉक देने का कार्य किया, उनमें प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। जूल के पहले प्रयोग में इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शराब की भट्टी में भाप इंजन को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का रिलेशन है। इस रिलेशन ने उन्हें 1840 में जूल लॉ को खोज हेतु प्रेरित किया। मतलब ये जो रिलेशन था कि भाप इंजन जो है इलेक्ट्रिक मोटर के रिलेशन को बताए, तो इस कंडीशन ने उन्होंने जूल के नियम को 1840 में एक प्रमोट करने का वर्क किया, इंस्पायर किया। जूल का नियम बाद में प्रत्येक उस पदार्थ पर लागू हुआ जिसमें धारा प्रवाह की जाती है। जूल नियम क्या होता है ये देखें सभी, और इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से, और क्लास में आपको पढ़ाया भी होगा। जूल्स लॉ होता क्या है? जूल ने यह नियम एक रेजिस्टेंस में फ्लो करंट से हीट उत्पन्न के संबंध में बताया। स्टेटमेंट देखें, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाए, धारा प्रवाह कराई जाए तो वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ का प्रतिरोध व धारा वर्ग होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया, और यहाँ मैंने इंग्लिश में इसको बताया। व्हेन ए करंट आई पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टाइम t, देन द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, द रेजिस्टेंस एंड टाइम, तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। अब बात आती है कि भाई इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क एंड वेल्डिंग। तो इसका यूज लिया जाता है आपका जूल के नियम का। 1852 में जूल ने जूल थॉमसन के प्रभाव की खोज की थी। जूल थॉमसन प्रभाव में बताया कि जब गैस एक्सपेंड होती, प्रसारित होती, जब गैस फैलती है तो बिना कार्य ताप घट जाता है, और इस
कॉन्सेप्ट के बाद, इस अवधारणा के बाद में रेफ्रिजरेटर में इसका यूज लिया जाने लगा। तो जूल थॉमसन प्रभाव को यहाँ बताया और जूल थॉमसन प्रभाव का यूज आपके रेफ्रिजरेटर में आजकल लिया जाता है। जूल ने मैग्नेटाइज्म पर व्यापक एक्सटेंसिव रिसर्च की और बताया कि फेरोमैग्नेट मटेरियल की प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर मैग्नेटिक फील्ड को शेप को बढ़ा देती है। जूल ने चुंबकीय क्षेत्र पर एक व्यापक रिसर्च की और बताया कि अगर चुंबकीय पदार्थ का गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति को बढ़ा देती है। और आपको पता है ये चीज़ होती भी है। 1842 में निकल मेटल के यूज लेकर यह आइडेंटिफाई करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इस चीज़ को बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे कि भाई किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हैं तो वह उसकी आकृति को बढ़ा देता है। जूल को पहली बार एक गैस मॉलिक्यूल वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने की क्रेडिट दिया जाता है। ये भी इनका एक तरह से प्रैक्टिकल ही था। 1847 में जूल ने अमेलिया ग्रिफ से शादी कर ली और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। ऐसा बताया जाता है इनके बेटे दोनों एक्सपायर हो गए और बेटी इनकी बची थी। 1850 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया और अपने पेपर द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के लिए 1852 रॉयल सोसाइटी मेडल दिया गया। ध्यान रखना है इसको कि साइंटिस्ट जूल था उसको रॉयल मेडल जो प्राप्त हुआ 1852 में किस पेपर या किसके तहत हुआ, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो पेपर था उसके तहत इनको मिला था। 1870 में जूल को रॉयल सोसाइटी अवार्ड कॉपले मेडल से सम्मानित किया। अब कॉपले मेडल जो था अवार्ड कॉपले मेडल जो था तो सम्मानित किया गया। तो यहाँ नीचे एरो में दिखा रखा है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गतिज सिद्धांत ऊष्मा का गतिज सिद्धांत से संबंधित रिसर्च का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉपले मेडल दिया गया था 1870 में। नेक्स्ट, साइंस प्रोग्रेस हेतु उन्हें ब्रिटिश एसोसिएशन प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया गया। अभी आपके अवार्ड से संबंधित मैं बता चुका इनको 2 अवार्ड, कॉपले अवार्ड और रॉयल अवार्ड किस वजह से मिले वो मैं आपको अभी बताया। जूल की मृत्यु डेथ 11 अक्टूबर 1889 ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में मृत्यु हुई 70 साल की एज में। तो इनकी एज 70 साल की एज में हुई 11 अक्टूबर 1889 में। थोड़ा सा बेसिकली मैंने एक नोट डाला है यहाँ पर कि थोड़ा सा वर्क ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। 1 जूल बराबर 1×10⁻⁷ अर्ग होता है। फिर लिखा है जूल बराबर में, यहाँ देखेंगे 1 जूल बराबर वाट सेकंड भी होता है या न्यूटन मीटर भी होता है। और 1 जूल बराबर 2.39 × 10⁻⁻1 कैलोरी भी होता है। और 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल भी होता है। थोड़ा ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन आप पिक कर लिए जाते हैं कि 1 जूल इक्वल टू विकल्प ए 10⁻⁷ अर्ग, विकल्प बी 10⁻⁻, जो भी है इस तरीके से आपको कई ऑब्जेक्टिव देकर उससे क्वेश्चन रिलेट कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन फ्यूचर में आगे वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।